हेलो गाइस, हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में मेरे चैनल में जिसका नाम है ग्रो विद गोविंद प्रदीप नटानी। प्रतिम नटानी। चलो चालू करते हैं। चलो चालू करते हैं। थैंक यू। थैंक यू। आपको पता है कि मैं कुछ ऐसी वीडियोस बनाता हूँ जो कि बिजनेसमैन को हेल्प करते हैं उसके बिजनेस को कॉस्ट इफेक्टिव बनाने में, मोर प्रोडक्टिव बनाने में, टाइम सेविंग में, और जिससे कि एक बिजनेसमैन का जो वर्कलोड है वो बहुत ही कम हो जाए और उसका जो बिजनेस का प्रोसेस है वो थोड़ा इजी हो जाए। क्योंकि टाइम इज वेरी वैल्यूएबल। अगर किसी भी चीज को आपने टाइमली कंप्लीट कर दिया तो ना केवल वो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाती है प्लस बट ऑल्सो वो आपको प्रोडक्टिविटी में भी हेल्प करता है। और टुडे आई विल टेल यू AI ऐप which will help you 360 डिग्री in your business। अब वैसे भी जो काम है वो AI को समझकर बेहतरीन काम करने का है, क्योंकि जो आपका कॉम्पिटिटर है वो भी AI टूल को ही यूज करके आपसे बेटर प्रोडक्टिविटी लेके आ रहा है और बेटर प्रोडक्ट्स मार्केट में फ्लोट कर रहा है। तो टाइम आ गया है AI को अडॉप्ट करने का। अब AI टूल ऐसा है जो कि आपको हेल्प करने वाला है टाइम सेविंग में, फास्टर प्रेजेंटेशन करने में, फास्टर नेगोशिएशन करने में, फास्टर क्लोजर ऑफ डील्स और फास्टर प्रॉफिट टू डील गेट्स क्लोज्ड। अब AI टूल का नाम तो आपने सुना ही होगा, क्लॉड। अगर आपने सुना है चैट जीपीटी का नाम, तो जी हाँ, ये भी सेम वर्क करता है चैट जीपीटी की जैसे, लेकिन ये मोर एडवांस्ड और मोर सिक्योर है एज कम्पेयर टू चैट जीपीटी। और इसके लिए भी क्यों ये बेहतरीन है चैट जीपीटी से, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो पब्लिश करूंगा जिसमें आपको रीजंस भी दूंगा कि क्लॉड इज बेटर देन चैट जीपीटी। देखिए, जो मैंने मेरी वीडियो का टाइटल रखा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रखा है कि CA, MBA एंड कंप्लायंस सेक्रेटरी सब आपकी एक ही एप्लीकेशन में मिलने वाले हैं। देखिए, वैसे देखें तो काम तो अल्टीमेटली CA, CS या MBA को ही करना है आपकी कंपनी में, लेकिन अगर आप उनको बेहतर तरीके से गाइड करेंगे तो वो आपको और अच्छे रिजल्ट्स लेके आएंगे। प्लस आप अपनी एक बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग को भी एनरिच कर सकते हैं थ्रू क्लॉड। इसलिए मैंने अपने टाइटल ये रखा है कि आप इन तीनों जगह आप क्लॉड को भी यूज़ कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम योर एग्जिस्टिंग टीम। अब एक एग्जांपल लेता हूँ जिसमें मैं एक MBA से या फिर एक अपनी जो MBA होते हैं वो मोस्टली अपनी मार्केटिंग टीम का पार्ट होते हैं, तो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको मार्केट से रिलेटेड नई न्यूज़ आपको प्रोवाइड कराएं, किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को और बेहतरीन बना सकते हैं या फिर आप अपने प्रोडक्ट को और कहाँ बेच सकते हैं। ये सब चीज़ें आपके डिस्कशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है आपकी मार्केटिंग टीम के साथ। तो मैं बोलता हूँ कि ये ब्रेनस्टॉर्मिंग आप एक बार क्लॉड के साथ भी कीजिए बिफोर मीटिंग अ मार्केटिंग टीम। क्लॉड आपको बताएगा कि और आप किस किस सेक्टर में एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फॉर एन एग्जांपल आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो कि आप किस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में ही सेल कर रहे थे, पर आपको पता नहीं कि उसी प्रोडक्ट को आप किसी और इंडस्ट्री के अंदर भी सेल आउट कर सकते हो। तो आप क्लॉड के साथ जब ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे तो आपको भी पता पड़ जाएगा कि इस प्रोडक्ट की और कहाँ आप इसको डाइवर्सिफाई कर सकते हो, किस किस इंडस्ट्री में कर सकते हो और किस तरीके से आप इसको और अच्छा बना सकते हो बिफोर मीटिंग और मार्केटिंग टीम। जब ये क्लॉड के साथ आपने अच्छे से ब्रेनस्टॉर्मिंग किया तो जब आप फाइनली आप अपनी मार्केटिंग टीम के साथ एक बार डिस्कशन करेंगे तो आपको खुद को लगेगा कि जो आपने मीटिंग की है, अपने मार्केटिंग टीम को गाइड किया है, वो बहुत अच्छे तरीके से किया है। उनको आप एक फोकस के साथ, एक स्ट्रेटेजी के साथ आप गाइड कर सकते हो सो दैट कि आपके जो रिजल्ट्स आने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटर्स से प्लस आप जो पास्ट में कर रहे थे उससे बेहतर हो जाए। अब मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ। अगर आप फॉर एन एग्जांपल एक बिजनेस में इनकी मीटिंग होने वाली है उसके सप्लायर के साथ, जिसके अंदर सप्लायर ने एक कोटेशन उसको दे रखा है। अब आपके पास दो ऑप्शन है। अगेन आप अपनी मार्केटिंग टीम के पास जाइए या अपनी परचेस टीम के पास जाइए, उनको वो कोटेशन दीजिए, उनसे एनालिसिस करवाइए, उसके बाद वो आपको आउटकम बताएंगे और उसके बाद आप नेगोशिएशन कीजिए अपने सप्लायर के साथ। और दूसरा बेहतरीन तरीका ये है कि आपके पास जो कोटेशन आया है आप उसको अपलोड कर दीजिए क्लाउड के अंदर। उसके बाद आप उससे पूछिए कि इसके अंदर क्या अच्छी चीज़ें हैं, इस कोटेशन के अंदर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुझे नेगोशिएट करनी है मेरे सप्लायर के साथ। तो क्लॉड आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस बना के दे देगा उसी कोटेशन के ऊपर और आप विद इन सेकेंड्स आप अपने सप्लायर के साथ आपको पता पड़ जाएगा कि इस कोटेशन के अंदर किन किन पॉइंट्स के ऊपर आपको डिस्कशन करना है। और मार्केट की रेट्स और बहुत सारी चीज़ें तो एज अ बिजनेसमैन आपको पता ही होती है, पर जो क्लॉड आपको रिजल्ट्स देगा वो उस कोटेशन के रिगार्डिंग दे देगा कि इस कोटेशन के अंदर कौन सी ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो कि आपके बेनिफिट की है और कौन सी ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि आपको नेगोशिएट करनी चाहिए। अब अगर बात करते हैं कि आप एक एज अ डायरेक्टर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, एज अ MD आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं एंड यू आर होल्डिंग अ की पोजीशन, तो आपको बहुत सारे कंप्लाइंसेस ऐसे करने पड़ते हैं जो कि एक लिस्टेड एंटिटी पे एप्लीकेबल होते हैं।
तो या फिर आप एक एनबीएफसी रन कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे कंप्लाइंसेस आपको रन करने पड़ते हैं, या फिर आप एक बैंक को रन कर रहे हैं जिसमें भी आपको बहुत सारे कंप्लाइंसेस रन करने पड़ते हैं। इन सारी चीज़ों में आप क्या करते हैं, आप रिलाई करते हैं अपनी कंप्लाइंस टीम में। तो इसके साथ आप क्या कर सकते हैं कि आपका जो भी क्वेश्चन होता है, बिफोर आस्किंग योर कंप्लाइंस टीम और आफ्टर आस्किंग योर कंप्लाइंस टीम, जस्ट चेक विद क्लॉड एज वेल कि इसके अंदर और क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं और इसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस और हो सकते हैं, सो दैट आपका जो लेवल ऑफ कंप्लाइंस होगा वो बाकी अदर कंपनीज जो कि कंप्लाइंसेस कर रही हैं उससे बेटर होगा, और आप उनको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी और केस लॉस के बारे में पूछ सकते हैं, क्योंकि क्लॉड के अंदर ये सब चीज़ें उन्होंने रीड कर रखी हैं, तो आपको अच्छी तरीके से गाइड कर सकता है। तो वैसे भी अगर बात करें तो एक बिजनेसमैन के बहुत सारे बेसिक ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके लिए उसे बार बार कनेक्ट करना पड़ता है अपने मार्केटिंग टीम से, अपने चार्टेड से और अपने कंप्लायंस सेक्रेटरी से। तो अगर आप इस एआई एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं एज अ बिजनेसमैन, तो आपकी एक बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, विल हेल्प यू टू बेटर असाइन द टारगेट्स, बेटर डिस्कशन विद योर चार्टेड एंड बेटर डिस्कशन विद योर कंप्लायंस सेक्रेटरी, सो दैट आपका जो बिजनेस है वो स्मूथ तरीके से रन होना स्टार्ट हो जाए और आपको भी अंडरस्टैंडिंग हो कि किस तरीके से कोई भी टीम वर्कआउट कर रही है। which